प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। आज कक्षा 11 हिंदी विषय में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तुलसीदास का विनय पत्रिका के एक पद पढ़ाए गए थे, जिसे आप लोगों को याद होगा, जिसमें तुलसीदास विनय के पद ईश्वर को अर्थात अपने प्रभु श्री राम को सुनाए। दूसरे पद के रूप में, विनय पत्रिका के दूसरे पद के रूप में आज अपने मन की बात, अपने मन की जो है विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी दूसरा पद लिखते हैं, जिसे मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि ऐसी मूढ़ता या मन की मूढ़ता को व्यक्त करते हुए तुलसीदास अपने मन की बात करते हैं कि मेरा मन यह कितना मूढ़ है और यह क्यों नहीं सही रास्ते पर चल जाता है। ऐसे मन की मूढ़ता, मन की मूर्खता पर उन्होंने यह भगवान श्री राम के सामने अपने मन की मूढ़ता का परिचय देते हुए यहाँ बता रहे हैं। तो आइए, और यह दूसरे पद अर्थात विनय पत्रिका का दूसरा पद जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसकी चर्चा की जाए कि ऐसी मूढ़ता या मन की परिहर राम भगत सुर सरिता आस करतोष कन की धूम समूह निरख चातक जय त्रिषित जान मति धन की नहीं तह शीतल तान वारी पुनिहान होत लोचन की ज्यों गज काज विलोक सेन जल छाह आपनो तन की टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की। और कहो कुचाल कृपानिधि जानत हो गति मन की सूरदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु, तुलसीदास विनय पत्रिका है तुलसीदास की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की। अपने मन की मूढ़ता को व्यक्त करते हुए तुलसीदास उस प्रभु श्री राम को ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि अगर दयालु हैं, कृपालु हैं, तो आप अपनी लज्जा स्वयं रखिए। मेरा मन तो पूरी तरह से क्या हो चुका है, मूढ़ है, मूर्ख है, अब यह समझाने पर भी मानने वाला नहीं है। पूरे का आप पहले शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद भावार्थ। ऐसी मूढ़ता या मन की मूढ़ता, मूर्खता मन की, मेरे मन की परिहर त्याग करके छोड़ दें। राम भगत सुर सरिता, राम की भक्ति रूपी सुर सरिता को, नदी को आस कर ओस कन की आस विश्वास करता है। ओस कन की, ओस की बूंदे आकाश से टपकने वाली ओस की कणों की धूम समूह निरख चल, धूम समूह, धुआं के समूह को निरख देख करके चातक जो चातक पक्षी, पपीहा पक्षी को चातक कहा गया है। चातक जो त्रिषित प्यासा जान मति घन की, उसको ऐसा मान लेता है, घन की, घन अर्थात बादल, त्रिषित जान मति घन की, घन का तो करवा नहीं तह शीतलता नवार, तह वहां नहीं होता शीतलता, शीतल अर्थात ठंड, न वार जल, पुण्य हानि हो तो लोचन की, पुनः फिर हानि नुकसान हो तो लोचन, लोचन अर्थात नेत्र, आंख। ज्यों गज कांच सिलो बिलोक से नजर, ज्यों गज कांच का भान बिलोक देख करके, सेन बाज पक्षी, जड़ मूर्ख छाह आपने तन की, अपने ही तन शरीर की छाह का परछाई। टूटत अति आतुर आहार के कारण, आहार का अर्थ है खाद्य पदार्थ, भोजन। यहाँ आहार से तात्पर्य है
बाज पक्षी का आहार टूटत अति एकाएक उस पर टूट पड़ता है, आतुर होकर के, व्याकुल होकर के, क्षति विशाल क्षति नुकसान, विशाल मैंने भूल करके, आनंद की अपने आनंद का तो है परिहर। अब कहते हैं कि कहलो कहो कुचाल, कुचाल का अर्थ होता है बिना रास्ते के रास्ता बना करके चलना, अच्छे रास्ते पर न चलना, उसको कहा गया कुचाल। और कृपा निधि, कृपा के खजाना श्री राम, अर्थात आप तो कृपालु हो, जानत हो गति मन की, मेरे मन की गति को भली भांति जानते हो, समझते हो। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम आप दुसह, दुसह का अर्थ होता है जो सहन न किया जा सके, ऐसा दुख जो सहन न किया जा सके, हरहु हर में दूर कर दें, करहु लाज निजपन की, अपने आप की, अपने जन की, अपने भक्तों की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि करहु लाज निजपन की, अपने लोगों की लज्जा को बचाना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं। इसलिए यहाँ कहा गया कि करहु लाज निजपन की, तुलसीदास अपने को पूरी तरह से उस कृपालु, उस दयालु भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, पूरे का भाव कि ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मेरा मन, हे प्रभु, हे ईश्वर, यह मेरा मन ऐसा मूर्ख है कि बार बार उसको समझाने पर भी, बार बार उसको रोकने पर भी वह रुकने को तैयार नहीं, इतना मूर्ख है। अर्थात मेरा मन स्वतंत्र सा लगता है, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर ही बार बार जाता है, अर्थात गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है, इतना मूर्खतापूर्ण काम करता है। उसके बाद कहते हैं कि ऐसी मूर्खता या मन की, या मेरे मन की मूर्खता कही जाए, क्योंकि परिहरि राम भगत सुर सरिता, या राम की भक्ति परिहर त्याग करके, राम की भक्ति रूपी नदी सुर सरिता को त्याग करके, और आस करत ओसकन की, ओस की बूंदों के लिए तरसता रहता है, उस पर विश्वास करके, अर्थात जिसके सामने भक्ति रूपी नदी बह रही हो, वह ओस की बूंदों की तरह इंतजार करता हो, ताकता रहता हो कि वह मुझे मिलेगा, उसका मुंह ताकना उसकी मूर्खता कही जाएगी। तुलसीदास जी भी यही बात कर रहे हैं कि परिहरि राम भगत सुर सरिता, राम की भक्ति रूपी नदी को त्याग करके, परिहर त्याग करके ओस की बूंदों में विश्वास कर रहा है, इतना बड़ा यह मूर्ख मेरा मन है। इस मन की मूर्खता क्या कहा? दूसरे लाइन कहते हैं कि धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिषित जान मति घन की, यह मेरा मन उसी तरह का है जैसे धूम समूह, धुएं के समूह को देख करके चातक पक्षी या ऐसा समझ ले, वह प्यासा चातक पक्षी ऐसा समझ ले कि बहुत अच्छा बादल घिरा हुआ है, जो अभी वर्षा करेगा और मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो वह चातक पक्षी की मूर्खता ही कही जाएगी। मेरा मन भी उसी तरह से मूर्खता का ही काम कर रहा है कि धूम समूह निरख चातक पपीहा पक्षी, धूम के समूह को देख करके, निरख अर्थात देख करके, वो प्यास बुझाने के लिए उसके मन में ऐसा आया कि यह बादल घिरा हुआ है, अभी वर्षा होगा और मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो यह उसकी मूर्खता कही जाएगी। यह मेरा मन भी उसी तरह से मूर्खतापूर्ण काम करता है जैसे पपीहा करता है। नहीं शीतलता न बार, और क्या होता है कि जिसकी आस करता रहता है कि त्रिषित जान मत घन की, बादल की आस में वह क्या करता है कि नहीं शीतलता न बार, दौड़ा दौड़ा वहां जब जाता है तो वहां उसे न शीतलता ही मिलती है, अर्थात बादल के कारण शीतलता और जल दोनों मिलता है। यहाँ करें कि नहीं शीतलता, उस धूम समूह में शीतलता भी उसे नहीं मिलती, न बार उसे जल भी नहीं मिलता, पुनि हानि हो लोचन की, और नहीं तो उसके आंख की नुकसान ही होता है, क्योंकि धूम समूह आंख के लिए नुकसानदायक है, इसलिए, और नहीं तो उसको हानि ही होता है। इसी तरह से मेरा मन जिधर जिधर जाता है विश्वास करके, उधर उधर मूर्खतापूर्ण काम करता है, और नहीं तो नुकसान ही करता है। ऐसे कि नहीं शीतलता नवाल पुनि हानि हो लोचन की,
जो गज कांच का शीशे का जो भवन हो, फर्श हो, और उसको विलोक देख करके सेन जड़ मूर्ख चातक, मूर्ख सेन अर्थात बाज पक्षी अपनी जैसे मूर्खता करता है कि छां आपनो तन की, उसे ऐसा लगता है कि दूसरा कोई पक्षी है, कोई बाज है, उस प्रतिबिंब को देख करके उस पर क्या करता है कि टूटत अति आतुर आहार अवश, आहार की तलाश में वो उस पर टूट पड़ता है कि दूसरा पक्षी है, इसको मैं मार करके अपना आहार प्राप्त करूंगा। तो वह उसकी मूर्खता ही हो जाती है कि ज्यों गज कांच विलोक से न जड़ छां आपनो तन की, अपने शरीर की परवाह न करते हुए अपने ही शरीर का प्रतिबिंब देख करके वह गज कांच अर्थात और शीशे के महल में अपने प्रतिबिंब को देख करके उस पर टूटत अति आतुर आहार, व्याकुलता पूर्वक उस पर टूट पड़ता है कि मैं मेरा आहार मिल जाएगा। छत विसार आनंद की वह भूल जाता है कि इस शीशे के महल पर, इस फर्श पर अपने चोंच के प्रहार करने से मेरा चोंच ही नुकसान, मेरे छत पहुंचेगी। छत विसार आनंद की अपने मुख का वह हान की तरफ ध्यान नहीं देता है, बल्कि वही वह विचार कर लेता है टूटत अति आतुर आहार छत विसार की, वह एकाएक अपने आनंद का अर्थ होता है मुख, अर्थात अपने चोंच का वह नुकसान पर विचार नहीं करता है, बल्कि उसे अपने प्रतिबिंब को ही देख करके उस पर आहार की तलाश में टूट पड़ता है। ऐसा ही मेरा मन जो है, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ही मेरा मन सदैव गलत कामों के तरफ ही लगता है और उसका नुकसान उठाता रहता है। आगे कहते हैं कि कहलो कहो कुचाल कृपा निधि, ऐ कृपा के खजाना अर्थात ईश्वर, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मैं अपने मन की कुचालता अर्थात इसका जो चाल है वह गलत रास्ते की तरफ जो जा रहा है, कुचाली है, इसे मैं कहाँ तक आपसे कहूँ। जानत हो गति मन की, आप तो मेरे मन की गति को भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप क्या हैं, अंतर्यामी हैं। मेरे अंदर की, मेरे मन की सभी बातों को आप जानते हैं कि यह मेरा मन कितना कुचाल अर्थात बुरे रास्ते पर जाने वाला है। इसलिए तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, इसलिए हे प्रभु मेरे इस असह्य दुख को आप ही हरने में समर्थ हैं, इसलिए आप इसे हरें और अपने नाम की सार्थकता को पूर्ण करें। करहु लाज निजपन की अपने, क्योंकि आप दयालु हैं, मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके ऊपर समर्पित कर दिया हूँ, क्योंकि मेरा मन तो मानने वाला नहीं है, यह सदैव गलत रास्ते की तरफ ही ज़्यादा लगता है, आपके तरफ नहीं लगता है। उसी तरह से जैसे परिहरिराम भगत सुर सरिता आस करत ओस कन की, बहती हुई नदी के जल को त्याग करके और कोई ओस के बूंद की तलाश में सिर उठा करके देखता रहे कि ओस के बूंद गिरेंगे तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो ऐसे मन को क्या कहा जाए, मूर्खता ही कहा जाए। आज बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों को दिखाया जाएगा। फिर बहुत बहुत धन्यवाद।